आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे से होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद का मिलाजुला असर। रांची समेत राज्य भर में सड़कों पर उतरे बंद समर्थक। कई स्थानों पर मार्गों को किया अवरुद्ध। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आयोजित पासिंग आउट परेड में 622 अग्निवीरों ने ली राष्ट्र सेवा की शपथ। साहस और शौर्य का किया प्रदर्शन। रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6। राज्य भर में उठाए जा रहे हैं एहतियाती कदम। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह। और कटक में आयोजित ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड को मिले 4 पदक। रांची की कहकसा परवीन ने जीता गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में कई प्रशासनिक, विकासात्मक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी और राज्य हित में कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की जाएगी। आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। बंद के कारण लंबी दूरी की सड़क परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। राजधानी रांची में कई स्थानों पर बंद समर्थक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांके, टाटीसिलवे सहित कई इलाकों में आदिवासी संगठनों ने सड़क जाम कर दिया है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आदिवासी विरोधी है। आदिवासी राज में ही सरना स्थल के ऊपर सरकारी अतिक्रमण किया जाता है। 10 फीट हमारे उस पवित्र स्थल से ले लिया, जिसको बचाने का काम बाबा कार्तिक उरांव ने 60 के दशक में किया था। और सरूल शोभा यात्रा भी उसी भावना के अंतर्गत की गई थी कि आदिवासी तुम्हारी अपनी जगह है और तुम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। उधर गुमला जिले में बंद समर्थकों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर टायर को जलाकर सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। जिला मुख्यालय में व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद हैं। खूंटी जिले में भी भारी वाहनों का परिचालन बंद है। यात्री वाहनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। भाजपा के कई नेताओं ने झारखंड बंद को अपना समर्थन दिया है। पार्टी विधायक सीपी सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को आदिवासी हितों से कोई लेना देना नहीं है। कहीं न कहीं आदिवासी सरना भाइयों के भावना पर ठेस पहुंची है, क्योंकि सरना धर्म के लोग भोले वाले होते हैं और झारखंड के अंदर लगभग 20% सरना धर्म को मानने वाले लोग। मैं ये भी कहता हूं कि सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। कांग्रेस ने बंद के सवाल पर भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि भाजपा राज्य के विकास में बाधक बन रही है। लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, लेकिन जिस प्रकार इस राज्य के विकास में भारतीय जनता पार्टी बाधक बन रही है या बाधक बनवा रही है, यह इस राज्य के लिए गंभीर विषय है। रामगढ़ जिले के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आज 622 अग्निवीरों ने पासिंग आउट परेड में देश सेवा की शपथ ली। 31 सप्ताह के कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के बाद ये सभी अग्निवीर ऐतिहासिक गौरवशाली पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। मौके पर पंजाब रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर साजेश बाबू पीजी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर अग्निवीरों को तैयार किया गया है। जो 622 अग्निवीर आज पासिंग आउट हुआ है और उनको 31 हफ्ते का ट्रेनिंग दे, और आपने देखा होगा जैसे अभी ऑप सिंदूर के बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में हमें तब्दीली लेके आए, ताकि जो ट्रेनिंग जो दिया गया है वो करंट रहे और हम लड़ाई का हालात में जो बदलाव लेके आ रहे हैं उसी के मध्य रखते हुए वो अग्निवीर को भी ट्रेनिंग दी। प्रशिक्षण पूरा करने वाले अग्निवीरों में पासिंग आउट परेड को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने प्रशिक्षण के अपने अनुभवों को साझा किया। मेरा नाम अग्निवीर वंश परिहार है। पंजाब रेजिमेंट सेंटर से आज मैं अपनी पासिंग आउट परेड कंप्लीट करके अपनी ट्रेनिंग खत्म करके मैं आज अपने पलटन में अब जाने के लिए तैयार हूँ। बेसिकली जो इंस्ट्रक्टर्स ने और जो ऑफिसर्स ने हमें ट्रेनिंग दी वो स्टार्टिंग में हमें तो बेसिकली काफ़ी हार्ड लगी, बट जैसे धीरे धीरे हम ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते चले हमें वो ईजी लगा। इस अवसर पर 3 अग्निवीरों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। एक और मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पूरे राज्य में कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए एहतियाती उपाय तेज कर दिए गए हैं। कोडरमा में भी इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बढ़ते हैं तो हमारे पास सारी व्यवस्थाएं पे है, तो थोड़ा सा सावधान रहे। गुमला जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला में भी यह अभियान कृषि विज्ञान केंद्र विकास भारती बिशुनपुर के सहयोग से विगत 29 मई से प्रत्येक दिन 9 पंचायतों में किया जा रहा है, जो आगामी 12 जून तक जिले के 135 पंचायतों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को विशेषज्ञों के द्वारा जलवायु अनुकूल खेती, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, व्यवहारिक प्राकृतिक खेती, जैविक खेती एवं समेकित कृषि प्रणाली पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए पूरा राष्ट्र अपने सैनिकों की वीरता को सलाम कर रहा है। सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि स्वरूप आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह को याद कर रहे हैं। 1916 में उत्तर प्रदेश में जन्मे पहली बटालियन राजपूत रेजिमेंट के नायक जदुनाथ सिंह जम्मू और कश्मीर में नौशेरा के नजदीक तैनधार में चौकी कमांडर थे। 1947-48 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिसंबर 1947 को झंगर पर कब्जे के बाद पाकिस्तानी हमलावरों ने नौशेरा सेक्टर में रणनीतिक बढ़त हासिल की। आगे के हमलों की आशंका को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने तैनधार रिज सहित प्रमुख स्थानों पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया, जहां नायक जदुनाथ सिंह ने 9 लोगों की अग्रिम चौकी की कमान संभाली। 6 फरवरी 1948 की धुंध भरी सुबह में दुश्मन की सेना ने तैनधार पर बड़े पैमाने पर एक के बाद एक हमला करना शुरू किया। संख्या में कम होने के बावजूद नायक जदुनाथ सिंह ने दुश्मन के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे दुश्मन का दूसरा हमला रुक गया। तीसरे हमले के अंत तक चौकी पर मौजूद 27 जवानों में से 24 जवान शहीद या घायल हो चुके थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक स्टेन गन के साथ उन्होंने अकेले ही शत्रुओं का सामना किया, जिससे डरकर हमलावर भाग खड़े हुए। वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए नायक जदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के उत्तर पूर्व जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार रांची और अन्य जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने 4 पदक हासिल किए हैं। कटक के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में रांची की कहकसा परवीन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। काजल कुमारी ने राज्य के लिए रजत पदक और शिवानी कुमारी तथा कुसुम प्रिया ने कांस्य पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे से होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद का मिलाजुला असर। रांची समेत राज्य भर में सड़कों पर उतरे बंद समर्थक। कई स्थानों पर मार्गों को किया अवरुद्ध। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आयोजित पासिंग आउट परेड में 622 अग्निवीरों ने ली राष्ट्र सेवा की शपथ। साहस और शौर्य का किया प्रदर्शन। रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6। राज्य भर में उठाए जा रहे हैं एहतियाती कदम। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह। और
कटक में आयोजित ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड को मिले 4 पदक। राज्य की कहकसा परवीन ने जीता गोल्ड मेडल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।